सूरत में मोदी जी कह रहे तीसरी बार बनने जा रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री। मोदी जी की सूरत अब बिगड़ जाएगी। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि 9 मन गेहूं होई न राधा गौना जई है। न मोदी जी प्रधानमंत्री बनी है, न भारत 2000 में जो झांसा दे रहे हैं ना, जो देश के सिर्फ पीडीए का नारा दीजिए, असल में भाजपा ने पूरा कर दिया है। मोहन यादव को शिखंडी के रूप में आगे किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दाल इस बार गलने वाली नहीं है। आप उद्घाटन में कितनी गाड़ियों से जाओगे ये बता दो बस। किसके उद्घाटन में? राम मंदिर के। राम मंदिर? कौन? कैसा राम मंदिर? कौन राम मंदिर? कहाँ का राम मंदिर? मिश्रा जी के बिटिया से शादी कर लिए तो तुम्हारे लिए तो धर्मवाद भी खत्म हो गया, सांप्रदायिकता भी खत्म हो गई। भाजपा की विजय रथ को रोकेंगे और इंडिया गठबंधन की 2000 हारने के बाद कहेंगे ईवीएम खराब है। अरे अच्छा ईवीएम, अच्छा ये बताओ ईवीएम का काहे ढोल पीटते हो? अरे बेईमानो, बेशर्मो, बेहयाओ, मुझे सच बोलने से रोक लोगे, जेल में डाल दो। बताओ वो सांसदों का क्या गुनाह था? भारत 2029 में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंचने जा रहा है, ये मोदी जी कल सूरत में बोल रहे थे, तो आपका वेलकम है। ये कौन सा सन चल रहा है? 2023। तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि 9 मन गेहूं होई न राधा गौना जई है। न मोदी जी प्रधानमंत्री बनी है, न भारत 2000 में जो झांसा दे रहे हैं ना, जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरा कंगाल बना दिए है। आप नहीं तय करेंगे वो तय देखिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जो है, यहाँ 2 भीष्म पितामह के रूप में जो जननायक उभर के आए हैं, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव जी, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस काऊ बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को धूल चटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता बिहार से रुकते रुकते आकर के उत्तर प्रदेश में उनका रथ फंस जाएगा और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि भाजपा बड़ी सफाई से बाहर कहते कुछ और है, अंदर करते कुछ और है। एक तरफ अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, अम्बेडकर का गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ अम्बेडकर के संविधान को मिटाने का कुचक्र रचते हैं। सरदार पटेल का नाम लेने से इन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, अब अम्बेडकर जी सरदार पटेल का सबसे ऊंची गुजरात में प्रतिमा स्थापित कर दिया, आप दंडवत कर रहे हैं। तो ये केवल वोट के लिए जो है ना, ये ओबीसी एससी एसटी को जो है गुमराह करने का काम करते हैं और झूठा झांसा दे करके देश की जनता को तबाह करने का काम करते हैं। जब 2014 में ये आप कह रहे हैं ना, अच्छा कल सूरत में मोदी जी कह रहे तीसरी बार बनने जा रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री। मोदी जी की सूरत अब बिगड़ जाएगी। अब मोदी जी तैयारी करें, जो कहे थे ना 2014 में कि जब प्रधानमंत्री बनने के 50 दिन के अंदर स्विस बैंक में जमा काला धन लाएंगे, हर खातेदार के खाते में जो है हम 15-15 लाख रुपया डालेंगे, और अगर काला धन नहीं ला पाए 50 दिन के अंदर तो किसी चौराहे पर निहुर जाएंगे और मेरे पिछवाड़े लात मार देना। तो ये मोदी जी आज पूरा देख लीजिए, कई लाख करोड़ जो रुपया भारतीय बैंकों का जो लूट करके भागने वाले भगोड़े हैं भारतीय बैंकों का, और जिन पूंजीपतियों का इन्होंने कई लाख करोड़ रुपया बट्टा खाते में डाल दिया है। एक किसान पर 25,000 रुपया का ट्रैक्टर का लोन रह गया, चाहे वो पंपिंग सेट लगाने का लोन रहा तो उस पर तो आरसी जारी हो गई, हथकड़ी पहना कर जेल में डाल दिया गया, जैसे अब बहुत बड़ा अपराधी है। और ऐसे मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे, निसार मोदी निषाद जी, ये सब नहीं चलेगा। अभी तो आप जो लालू प्रसाद यादव की और अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखा आपने? क्या देखा? क्या देखा आपने? देखा ही नहीं है, नहीं तो आप ऐसी बात ही ना करो। सुनो, अकल ठिकाने आ गया ना? कल का समाचार देखे हो ना, जिन्होंने क्या कहा था हमारे नेता को, ये अखिलेश कौन है? अब जमीन सूंघ लिए कि नहीं सूंघ लिए? कमलनाथ की अकल अब ठिकाने आ गई। बड़े बोलेपन का परिचय दे रहे थे, वो आरएसएस के खाती भैया प्रशिक्षित कैडर है कमलनाथ। बताओ, मध्य प्रदेश की 28 सीटें कांग्रेस जीती, अरे भाजपा का दिल तो जीत लिया है बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर। अरे वो चारा है यार, मोहन यादव की क्या औकात है? आरएसएस वालों के हाथ जानते हैं, एक अच्छा बढ़िया गिरोह वाले जो है, ये जो देखो भैया, हमारे यहाँ एक बात कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और दुश्मन का मित्र जो है कि दुश्मन होता है। तो मोहन यादव किसके खेमे के हैं? मंडल के विरोध में कमंडल लेकर भारतीय जनता पार्टी चली, हमारे ओबीसी के आरक्षण की हकमारी किया। ये मोहन यादव को जो है ना, ये ओबीसी एससी एसटी को विशेष करके यादव समाज को गुमराह जवाब नहीं मिल रहा होगा आपको, जवाब नहीं मिल रहा होगा। मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे ना, 10 करोड़ रुपया हमारे ओबीसी का लुटवा करके मनुवादियों को जो है मनु स्मृति का संविधान पढ़ने के लिए विदेश भेजने का काम किए। ये वही मोहन यादव है ना?
वो जिस मध्य प्रदेश में 2003 में वही मोहन यादव नहीं है, ये वही वही है। बीजेपी है जो गरीब से गरीब और नीचे तबके के लोगों को कब सीएम बना दे पता नहीं चलता। बीजेपी का यही तो ऐसा है, फंडा है। देखो भैया, हमको बड़ी बड़ी मछली का जब शिकार करना होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि टेंगरा कैसे पकड़ा जाएगा, उसके लिए कौन सा चारा इस्तेमाल करना है, भाकुर कैसे कौन सा होगा, मांगुर कैसे पकड़ा जाएगा। तो कभी केचुआ इस्तेमाल करते हैं, कभी जो है कि सिधरी और चलवा करते हैं, कभी चपरी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी चूहा का जो है कि हम लोग चारा के रूप में। तो ये मोहन यादव चूहा है, समझ लो भैया, ये दुश्मन के खेमा के है ना। तो ये ओबीसी एससी का हकमारी करने वाली आप सिर्फ पीडीए का नारा दीजिए, असल में भाजपा ने पूरा कर दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, देखो भैया, मध्य प्रदेश 10 मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, हमें 10 मोहन जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, हमें एक अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, एक लालू प्रसाद यादव जैसे सामाजिक न्याय के महान योद्धा की जरूरत है। अरे ये शिखंडी है मोहन यादव। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के लिए किसको आगे किया गया था? शिखंडी को। और 2 महानायक लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए हैं पीडीए फार्मूला के तहत, मंडलवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद के मुद्दे पर, कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता हम उत्तर प्रदेश और बिहार में रोकेंगे। और इसलिए मोहन यादव को शिखंडी के रूप में आगे किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दाल इस बार गलने वाली नहीं है। मोदी जी के गारंटी को आप इनकार कर सकते हैं। देखिए, गारंटी राम मंदिर का कहा था, देखिए पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 22 तारीख को आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। भाजपा के योगदान है उसमें, भाजपा के योगदान है। जाओगे कि नहीं जाओगे? राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाओगे? हम जाएंगे, पेरियार के मंदिर में जाएंगे, हम अंबेडकर के मंदिर में जाएंगे, हम जो है कि बीपी मंडल के मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। कितना लंबा टीका लगाओगे आप? टीका हम जाकर के धूल लगाएंगे। हम जो है कि अपने महापुरुषों का, जिनके माध्यम से हम लोगों को उठने का, बैठने का, नौकरी में जाने का, प्रतिनिधित्व पाने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला है। बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार बाबू ललई प्रसाद, बाबूराम स्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, बीपी मंडल जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज हमारे भगवान हैं। इन महापुरुषों के लिए हम लोग तो भैया कितना बड़ा टीका लगाने की जरूरत है, या समाज में कैसे जाने की जरूरत है, वो हमको तय करना है। आप वाले तो कह रहे हैं कि एक गारंटी पूरा हुआ है, मथुरा की बारी है। मथुरा इनके यूनिवर्सिटी में जो है लोगों को जाने का रास्ता रोक रहे हैं। हमारे ओबीसी का भी लक्ष्मण यादव जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, ढोंग के पाखंड के अंधविश्वास के विरोध में बोल रहे थे, मनुस्मृति के विधान को जनता को बता रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का पोल पट्टी खोल रहे थे। तो अभी भैया जाकिर हुसैन कॉलेज में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध है, तो उनको नौकरी से निकाल दिया। अरे बेईमानों, आरएसएस वालों, लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन बहुजन वर्ग के, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के दिल में लक्ष्मण यादव के लिए बहुत बड़ी जगह बना दिया। अभी देख लो, अभी कल का समय अखबारों में 15 तारीख का अखबारों में खबर आई है, 19,190 पद जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली था। ये सुभाष सरकार है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शायद ओबीसी के ही होंगे, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खंडायत कुर्मी बिरादरी के हैं, और ओबीसी की खुलेआम हकमारी हो रही। 19,190 में ये दावा किए हैं कि 11,487 पद आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। आप राम मंदिर पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? राम मंदिर पे क्यों बात नहीं कर रहे? भैया सामाजिक न्याय पे बात करो ना, गरीबी पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम उद्घाटन करेंगे, बहुत शान से करेंगे। हिंदू मुसलमान की बात पे छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे भारत से भैया किताबों में है, किताबों में नहीं, दिल में है। हमारे लिए जितना दर्द हिंदू के लिए है, उतना ही दर्द हमें मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए, जो देश के विकास के लिए योगदान देने वाले हैं, देश को आगे ले जाने का। कितनी गाड़ी से जाओगे आप उद्घाटन में? कितनी गाड़ियों से जाओगे ये बता दो बस। किसके उद्घाटन में? राम मंदिर के। राम मंदिर? कौन, कैसा राम मंदिर? कौन राम मंदिर? कहाँ का राम मंदिर? कौन राम मंदिर? अयोध्या में जो बन रहा है तैयार हो गया, उद्घाटन के लिए तैयार है। सामाजिक न्याय की बात करो। मंडल कहाँ से आ रहा है? थाईलैंड से। थाईलैंड? तो यही तो बता दो ना, आरएसएस वाले हो ना, तुम भी गए हो, चड्डी पहन के खाकी वाली गए थे ना। मैं निराला नगर में तुमको पकड़ा था रंगे हाथ ना। साच को आज क्या मतलब सवाल पूछ ले तो चुभने लगता है। सुनो संगी, हमारा भी संबंध वहीं से जोड़ देंगे। आप वहीं से आगे प्रशिक्षित होके आए हो क्या? लौटर राम को फंसाने के लिए आए हो? मैं तो तुमसे पूछता हूँ, जाकर के भाजपा आरएसएस वाले से पूछो कि गंगा के पानी को सबसे पवित्र माना जाता है, और गंगा और जमुना के दोआबे की मिट्टी को सबसे पवित्र माना जाता है। तो राम मंदिर का जो 22 तारीख को उद्घाटन होगा, और राम के प्रतिमा का
जो प्राण प्रतिष्ठा होगा तो बताओ भैया, थाईलैंड से मिट्टी और पानी काहे आ रहा है, ये तार कहां से जुड़ा हुआ है। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि ये ढोंगी और पाखंडी जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हमारे गंगा भी आपको कमी दिखाई देने लगा, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी। एक भगोड़ा जो जिसके यहाँ 1978 में बड़नगर में कोई रेलवे की लाइन नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आप बताओ कि जो चाय की बोगियों में जो है चाय बेचने का ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करते थे, झोला लेके 35 साल तक जो है कि भीख मांगने का काम करते, ये देश को भिखमंगा बनाने का काम कर रहे का। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिटलर को, नेपोलियन बोनापार्ट को, जो मुसोलिनी को अपना आदर्श मानते हैं, इनका देश से कोई मतलब नहीं। ये राष्ट्रवाद का केवल ढोंग करते हैं, राष्ट्रवाद। ये पुलवामा की घटना करा देते हैं, उसमें 46 जो मरे, एक मिश्रा जी को छोड़ दो, गलती से कहा कैसे मिश्रा जी उसमें सीआरपीएफ के जवान चले गए थे, 45 ओबीसी के थे और 45 में 22 ठो यादव थे। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जातिवाद वाला मुद्दा खत्म हो गया, आप कहां उसको बीच में ला रहे हैं? मोदी जी ने खत्म कर दिया, बता रहे हैं। तुम मिश्रा जी के बिटिया से शादी कर लिए तो तुम्हारे लिए तो धर्मवाद भी खत्म हो गया, सांप्रदायिकता भी खत्म हो गई। तो भैया तुम्हारी रिश्तेदारी मिश्रा जी के यहाँ, मैं तुमको बधाई देता हूँ। एक नहीं 2-4 और कर लो, अपने भाई भतीजों की भी करवा लो। लेकिन आरएसएस जो अंग्रेजों के मुखबिरी का काम करते थे, हमारे देशभक्त देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और ये आरएसएस वाले, चाहे वो जिनको कहते हैं माफी वीर, हम तो कहते हैं भैया अपने चाल और चरित्र से माफी वीर हैं, जिनको वीर सावरकर कहते हैं, वो मुखबिरी का काम करते थे और लिखित में माफीनामा दिए थे। मोहन यादव पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? राम मंदिर पे क्यों नहीं बोल रहे? मोहन, आपके जातिवादी जो राजनीति वो खत्म हो गया ना। अब आप शिखंडियों की बात मेरे सामने मत करो। मर्द हूँ, मर्दों को जानता हूँ, मर्द की बात करता हूँ। जो मंडल विरोधी है और मंडल विरोधी के जो खेमे का, आप केशव प्रसाद मौर्य की बात ला दोगे, कहीं ओम प्रकाश राजभर की ला दोगे, कहीं संजय निषाद। कोई राजभर से डरते हैं अखिलेश यादव क्या? ओम प्रकाश राजभर की क्या औकात है? औकात आ गई ना, बोल जाते हैं आ रहे हैं ना। पहले तो कहे अरे स्टूलवा नहीं मिला, अरे वो दिनवा नहीं देखे फरवरिया में जब विधानसभा का 17वां चल रहा था तो बेचारा कोई स्टूलवा नहीं मिला, इतना खड़ा है। अरे ऐसे ये मंगरुआ टगरुआ की बात कर रहे हो ना। ये बैंड पार्टी में पहले बाजा बजाते थे, और बाजा जानते हो ना, जब बाजा फूट जाता है तो उसका सुर बदल जाता है। उसी तरह अभी आप बोल रहे हो ओम प्रकाश राजभर को, कल माफी मांग लोगे? अरे सुनो भैया, लौटर नाम से कर रहे हो। अरे मैं मर्द हूँ और सत्ता में है ओम प्रकाश राजभर, इस चक्कर में मत रहिए। परिवारवादी नहीं हूँ, मैं सामाजिक न्याय की बात जानता हूँ। लोहार पार सुनार हो, तेली तमोली बड़ी बारी मला के परिवारवाद तो सपा में चलता है, गुजर हो, यही सपा में चलता है ना, परिवारवाद सपा में चलता। मोदी जी कल कह रहे थे। मोदी जी अच्छा ये बताओ, यहाँ का सांसद कौन है? आप बता दो, यहाँ का सांसद कौन है? कहीं न कहीं से तुम्हारा उनसे नेटवर्क जुड़ा होगा, तुम्हारी चुन्नी जुड़ी हुई होगी। बताओ यहाँ का लखनऊ का सांसद कौन है? नाम बता दो, तुम्हारी औकात है? आपको नाम नहीं मालूम है? मैं भूल गया हूँ, मान लो। मैं ऐसे न दुश्मन की टोली के लोगों का नाम याद नहीं करता हूँ। पहले नमो बता दो ना। राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह, और उनका बेटा पंकज सिंह विधायक है। ये क्या है, परिवारवाद नहीं है क्या? आप बताओ। मोहनलाल अपने दम पे जीते हैं, बता रहे हैं। आप बताओ, मोहनलालगंज का जो सांसद है कौशल किशोर, उनकी घरवाली मलियाबाद से विधायक है। ये परिवारवाद है कि नहीं है? आप बताओ। कैलाश विजय वर्गीय, उनकर बापो रहे भाजपा का, धर्मेंद्र प्रधान, बाप और बेटा, ये परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और रहे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो बेटा जो कौन है, वो ठाकुर जो खेल मंत्री। तो भैया आप भाजपा वाले ने केवल कांग्रेस में कहा, 23 में रथ आप रोक नहीं पाए भाजपा का, 24 में कैसे रोकेंगे? देखो, जिस तरह से मंडल कमीशन के विरोध में राम रथ यात्रा पर कमंडल थमाई के और अडवाणी को भेजा गया था, तो उनके रथ को समस्तीपुर में रोककर रांची के जेल में जिस तरह डाल दिया गया था ना, 2024 में उत्तर प्रदेश बिहार के काऊ बेल्ट है, ये मंडलवाद की जमीन है। ये भाजपा की विजय रथ को रोकेंगे और इंडिया गठबंधन की 2000 हारने के बाद कहेंगे ईवीएम खराब है। अरे अच्छा ये बताओ, ईवीएम का काहे ढोल पीटते हो? अरे बेईमानो, बेशर्मो, बेहयाओ, तुम लोग जनमत को लूटने का काम करते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मोबाइल हैक होता है कि नहीं? रो रहे थे ना हमसे, हमारे मोबाइल को हैक कर दिया है, एटीएम खंगाल लिया है। मोबाइल छोटा चीज है, छोटा तो ईवीएम क्या है यार? ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है ना। तो ईवीएम में हेरा फेरी क्या नहीं हो सकती क्या? ईवीएम इसमें स्कैम नहीं हो सकता क्या? इस ईवीएम का घोटाला नहीं हो सकता क्या? अब 2009 में जब कांग्रेस ईवीएम लाई थी और जब सरकार बन गई अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था कि इससे
चुनाव की पारदर्शिता प्रभावित हुई है। और सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के अध्यक्ष थे, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो जापान की ईवीएम और चिप बनाया था उससे जब हलफनामा मांगा, उसने कहा भैया देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें है ना, तो हमारा इस पर पूरा विश्वास नहीं है, भरोसा। बोल रहे हो समाजवादी कार्यालय के बाहर खड़े हो इसलिए बोल रहे हो क्या? आरएसएस वाले मिश्रा जी के दामाद, जरा होश में बात किया करो, पत्रकारिता करो तो मतलब सवाल पूछना दामाद बना दोगे? पत्रकारिता की तरह करो। जब आप सपा के सामने खड़े होकर, कार्यालय के सामने खड़े होकर इस तरह बोल रहे हैं, यही दम है भाजपा के कार्यालय के बाहर? कहता हूँ सच कहने में कोई कार्यालय के बाहर बोलेंगे। चलो चलो आप चलो ना, वही चलो अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा की मैं बोलता हूँ, मुझे सच बोलने से रोक लोगे, जेल में डाल दो। बताओ वो सांसदों का क्या गुनाह था? यानी कि चर्चा कराना चाहते हैं जो संसद की सुरक्षा, पार्लियामेंट को बीच में नहीं लाइए, बीच में मत लाइए, क्योंकि देखिए मनोज तिवारी बोल रहे थे कि ये सब कांग्रेसी हैं, टीएमसी वाले हैं। वो चारों नौजवान कौन थे? वो चारों नौजवान जो ध्यानाकर्षण कराने के लिए जो संसद की सुरक्षा में चूक पैदा किए, वो कौन थे? ये देश के चौकीदार कहाँ चले गए? चौकीदार तुम भी तो निराला नगर में चौकीदार बन रहे थे ना? तो आपको भाजपा में देखा लगा था। सुनो तो भाजपा में देखा था आपको। अरे तुम्हारा, अरे ये साच को आज कहा है यार, आप बताओ ना, ये भाजपा वालों वो बेरोजगारी की मार झेल रहे नौजवानों की आवाज है। जो संसद में दो नौजवान कूदे, वो हायर एजुकेटेड है, हमारे डिग्री बीटेक की, एमटेक की, फलाना की। अब बताओ आज रोजगार जो है, रोजगार के लिए हमारे युवा नौजवान, चाहे ठाकुर हो, बाबन हो, लोहार हो, कुहार हो, मलाह हो, चमार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी झूठा झांसा देती है। मोदी जी कहते थे, दावा बड़े बड़े करते, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अरे बेईमान, कितने लोगों को रोजगार और नौकरी दे लिया?